बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे अद्भुत और अनोखे जानवर और पेड़ पौधे हैं जो देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे। आज हम आपको उन जगहों और जीवों से मिलवाएंगे जो न केवल सुंदर हैं बल्कि हमारी प्रकृति के अनमोल खजाने भी हैं। तो चलिए एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। यहाँ इन गैंडों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। गैंडा शांत होता है, लेकिन अगर उसे कोई परेशान करता है तो वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ने में सक्षम है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हम इन गैंडों को देख सकते हैं जो नदी के किनारे अपनी मस्ती में मुंह मारते हुए पानी में खेलते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि काजीरंगा के जंगल में बाघ, हाथी और स्वम हिरण भी रहते हैं? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। अब हम उड़कर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जंगल की ओर चलते हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग है। इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है और यहाँ रहने वाला रॉयल बंगाल टाइगर तैराक भी होता है। यह बाघ न केवल जमीन पर बल्कि पानी में भी अद्भुत है। इसे देखकर लगता है जैसे यह पानी में तैरते हुए जादू की तरह जंगल में अपनी ताकत दिखा रहा हो। इन बाघों का रहन सहन भी बहुत खास होता है, क्योंकि यहाँ के वातावरण और पेड़ों में उनकी पूरी जिंदगी छिपी रहती है। आप देख सकते हैं बाघों की हरकतें, जैसे पेड़ों पर चढ़ना और पानी में तैरना, बच्चों को बहुत रोमांचक लगता है। लद्दाख, हिमतेंदुआ। अब हम चलते हैं लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों की ओर, जहां बर्फ से ढकी हुई चोटी के बीच छिपा हुआ रहता है एक अद्भुत जीव, हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ इतनी सफाई से बर्फ में छिप जाता है कि उसे देख पाना बहुत मुश्किल है। इसे घोस्ट टॉन ऑफ द माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि यह इतना लुका हुआ और शातिर होता है। बर्फ में दौड़ते और कूदते हुए हिमतेंदुए को देखना जैसे किसी कृति का हिस्सा हो। केरल, इंडिगो फ्रॉग। अब हम चलते हैं केरल के जंगलों में, जहां हमें मिलेगा एक जादुई नीला मेंढक, जिसे इंडिगो फ्रॉग कहते हैं। यह मेंढक सिर्फ मॉनसून के समय दिखता है, और जब यह उछलता है तो लगता है जैसे किसी ने नीले रंग की शर्ट पहन रखी हो। इन रंग बिरंगे मेंढकों को देखना बच्चों के लिए एक जादू जैसा अनुभव होता है, जो चमकते हुए रास्ते पर क्यूट तरीके से कूदते हैं। इस मेंढक के बारे में और भी मजेदार तथ्य जानकर बच्चों को प्रकृति के प्रति प्यार बढ़ेगा। राजस्थान, ऊंट। अब हम राजस्थान के रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं, जहां ऊंट रेत में चलता है। राजस्थान का रेगिस्तान एक अलग ही दुनिया है, और यहाँ के ऊंट रेत के समुद्र में अपने पैरों से जादुई रास्ते बना देते हैं। इन ऊंटों के पैरों की विशेषता यह है कि वे रेत में धंसे बिना चल सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ऊंट इतनी गर्मी में भी पानी के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं? हुलॉक गिबन, असम। असम के जंगलों में एक और अद्भुत जीव है, हुलॉक गिबन। यह बंदर सबसे अलग होता है क्योंकि यह झूल झूल कर चलता है जैसे जंगल का स्पाइडरमैन। उनकी लंबी बाहें और झूलने की गति बच्चों के लिए बहुत मजेदार होती है। गिबन के झूलने के लिए उसे किसी पेड़ की टहनी की आवश्यकता नहीं होती। वह सीधे हवा में झूलता हुआ जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। लक्षद्वीप, बायोल्यूमिनेसेंस। अब हम चलते हैं लक्षद्वीप की ओर, जहां रात के समय समुद्र में जलती हुई लहरें दिखती हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, जो एक प्रकार का प्राकृतिक जादू है। छोटे छोटे जीव समुद्र में चमकते हैं, और जब आप समुद्र के किनारे चलते हैं तो लहरों के साथ आपकी छाप भी चमकने लगती है। यह दृश्य बच्चों के लिए बेहद रोमांचक होता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे जल में जादू हो रहा हो। मावसिनराम, मेघालय। हमारी यात्रा की अगली मंजिल है मावसिनराम गांव, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला गांव है। यहाँ इतनी बारिश होती है कि बच्चे स्कूल जाते समय केले के पत्तों से छाता बनाते हैं। बच्चों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का वातावरण कितना गीला और हरा भरा होता है? यहाँ की बर्फीली बारिश और हरियाली बच्चों के लिए एक अद्भुत अनुभव होती है। थार डेजर्ट, राजस्थान। अब हम राजस्थान के थार रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं, जहाँ रेत के नीचे छुपे होते हैं छोटे छोटे सांप और छिपकलियां। रात होते ही ये सभी जीव बाहर निकलते हैं और रेगिस्तान में एक रोमांचक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के सांप रेत में छिपकर अपने शिकार की तलाश करते हैं, और यही हमें दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रकृति ने इन जीवों को अपनी रक्षा करने के लिए अनोखी शक्तियां दी हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारत। अब हम मिलते हैं भारत की एक दुर्लभ और अद्भुत चिड़िया से, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह चिड़िया उड़ तो सकती है, लेकिन उच्च उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। यह अब संकट में है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके नाजुक अस्तित्व को समझते हुए
बच्चों को इसकी महत्ता और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। निष्कर्ष। तो बच्चों, देखा आपने, भारत की धरती पर कितने अद्भुत और अनोखे जीव और प्रकृति के चमत्कार हैं। इन जीवों की सुंदरता, ताकत और अनोखापन हमें प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। हमें इन जीवों का ख्याल रखना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए और हमेशा इस धरोहर को संरक्षित करना चाहिए। अगली बार जब आप बाहर जाएं, तो इन अद्भुत जीवों और पेड़ पौधों को ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें छुपा होता है असली जादू। और याद रखें, ये सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि हमारे प्रकृति के असली नायक हैं, जिन्हें हमें समझना और बचाना चाहिए।